हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स जो क्या कहते हैं लेवलिंग से रिलेटेड, लाइक बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये सब देख लिए हैं। चेंज पॉइंट क्या होता है ये देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि मेथड टू कैलकुलेट रिड्यूस लेवल। किसी भी ग्राउंड पे रिड्यूस लेवल निकालने का डिफरेंट पॉइंट्स पे मेथड क्या है। देखिए, दो मेथड हम लोग को पढ़ने हैं। एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसे हम लोग HI मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड। तो पहले शुरू करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। ठीक है, हमने कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इस मेथड की कल डेफिनेशंस में देख ली थी। जैसे क्या कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, HI। इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट, इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट मीन सी लेवल से कितने ऊंचाई पे है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक तरह से क्या बोल सकता हूँ मैं, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो देखिए एक बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे कैसे लगेगा, लेकिन पहले कोशिश करता हूँ मैं इसमें समझाने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क है हमारा 100 मीटर एलिवेशन पे है। उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से 100 मीटर की ऊंचाई पे है, 100 मीटर की ऊंचाई पे है। जब हम टेलीस्कोप से इस पे बैक साइड किए, ये पीछे की ओर बैक साइड ही हम लोग किए हैं, बैक साइडिंग किए, तो हमको वैल्यू मिला यहाँ पे 2.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब क्या हुआ कि ये अब इस पॉइंट से कितनी ऊंचाई पे है, ये वाला पोजीशन, इस पॉइंट से 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है ये ए पॉइंट। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ये मीन सी लेवल से 100 प्लस 2.5 इतनी ऊंचाई पे है। दिस 100 एंड 2.5 इतनी ऊंचाई पे है। तो टोटल हाइट हमको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.5 मीटर मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। पॉज करके सोचिए फिर से, क्या कि बेंचमार्क 100 मीटर की ऊंचाई पे है, तो 100 मीटर कहाँ से होगा, मीन सी लेवल से होगा। और उसके ऊपर ये जो रीडिंग आई हमारी 2.5 मीटर बैक साइटिंग में, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो यहाँ पे रॉड रखा गया है बेंचमार्क पे, ये बेंचमार्क पे जो रॉड रखा गया उसकी उस पर 2.5 मीटर दिख रहा है हमको, उस पर 2.5 मीटर दिख रहा है, स्टाफ पे 2.5 मीटर दिख रहा है। तो वो 2.5 मीटर प्लस दिस 100 इक्वल टू हो गया 102.5 मीटर। तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब हमको 3-4 स्टाफ लाइन से हैं, तो ये सबके लिए ये लाइन ऑफ साइट वही हॉरिजॉन्टल रहेगी एकदम। ये तो अलग अलग जगह पे, स्टेशन बी पे स्टाफ लगा है, कुछ अलग रीडिंग दिया होगा, स्टेशन सी पे स्टाफ लगा है, कुछ अलग रीडिंग दिया होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ कॉमन रहेगी हर जगह, अगर पोजीशन इंस्ट्रूमेंट की चेंज नहीं हुई है तो हर जगह HI जो है कॉमन होगा, हर जगह HI कॉमन होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, बी पे हमारी रीडिंग है 1.5, यहाँ पे हमको ये रीडिंग 1.5 दे रहा है। दैट मीन्स ये जो बी है यहाँ से इतनी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बी की ऊंचाई हो जाएगी दिस HI माइनस 1.5 मीटर, दिस HI माइनस 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा बी की ऊंचाई HI माइनस 1.5 मीटर, और वो कितने के बराबर होगी, वो होगी 102 माइनस 102.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 101। सो इन दिस वे हर एक स्टेशन की आप रिड्यूस्ड लेवल निकाल सकते हैं। तो एक पहले इसका बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं कि किसी भी एक पोजीशन पे, फॉर गिवन पोजीशन के लिए, या गिवन सेटअप कह लीजिए, गिवन सेटअप, फॉर गिवन सेटअप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट
ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको एच आई बोल रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? दिस आर एल ऑफ बेंचमार्क 100 मीटर, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइटिंग एट फर्स्ट स्टेशन दैट इज स्टेशन 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइट एट बेंचमार्क। स्टेशन 1 क्या है? बेंचमार्क ही है। तो ये हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या? कि आर एल किसी एक स्टेशन का, आर एल किसी स्टेशन का, तो आर एल ऑफ एनी स्टेशन, तो वो क्या होगा? एच आई। देख लीजिए एक बार फिगर फिर से, यहाँ पे आर एल बी स्टेशन का क्या था? दिस एच आई माइनस दिस रीडिंग, हाँ, एच आई माइनस दिस रीडिंग। तो आर एल हो जाएगा एच आई माइनस, या तो वो इंटरमीडिएट साइड होगा या तो फोर्थ साइड होगा, फोर्थ साइड ऑफ दैट स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर एल। अब बात आती है एक और कंसेप्ट इसमें, कि मान लीजिए बीच में स्टेशन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ इस फिगर में ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो कुछ और है ना, मैं फिगर में बना रहा हूँ नया कंडीशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, अब इस वाले केस में स्टेशन बी का आर एल निकालने के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशनिंग चेंज हो गई। अब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशनिंग चेंज हो गई है, तो अब इसमें बताना है कि क्या कहते हैं, अब इसमें कैसे होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, दैट मीन्स एक बार आप देखिए क्या चीज़ चेंज हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होने में क्या चीज़ चेंज हो रही है? क्या हम लोग को दिख रहा है कि ये जो लाइन ऑफ साइट थी, ये लाइन ऑफ साइट थी, इसकी हाइट में अंतर आ गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया? केवल इतना हो गया, HI2 लिख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना हो गया। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होगी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई है? ये पता चलेगा कि अगर कोई एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 4 साइड भी लिया जा रहा है, ये क्या है 4 साइड है, और अगेन वहाँ बैक साइड भी लिया जा रहा है, बैक साइड भी लिया जा रहा है, 4 साइड और बैक साइड लिया जा रहा है, तो क्या कहते हैं वो पोजीशन ऐसा है चेंजिंग पॉइंट, और उस चेंजिंग पॉइंट से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में बी पे उसकी आर एल 101 मीटर निकाल ली थी, क्योंकि यहाँ पे 1.5 मीटर हमको 4 साइड मिला, तो 101 मीटर यहाँ की आर एल निकाल ली थी। तो अब जो नया एच आई है वो कैसे निकलेगा? नया एच आई टू, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2, तो ये नया HI2 कैसे निकलेगा? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बैक साइड, अब नया जो बैक साइड है, फॉर एग्जांपल हम इसको 1 मीटर मान लेते हैं, या 0.5 मीटर मान लेते हैं, 0.5 मीटर मान लेते हैं कि ये 0.5 मीटर हमको बैक साइड मिला। तो अब ये कैसे निकलेगा? अब ये निकलेगा कि यहाँ तक हमें 101 मीटर ऊंचाई है बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट से ऊपर कितनी ऊंचाई है? 0.5 मीटर ऊंचाई है। यहाँ तक 101 मीटर ऊंचाई है, बी पॉइंट तक कितनी ऊंचाई है? 0.5 मीटर ऊंचाई है। तो टोटल ये लाइन ऑफ साइट की ऊंचाई कितनी हो गई? सेम लॉजिक, 101 प्लस 0.5 दैट इज 101.5। तो यहाँ नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया 101.5। और अब बाकी स्टेशंस का अगर हमको RL निकालना होगा तो अब हम ये वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे कि फॉर RL ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ RL ऑफ C के लिए, और यहाँ पे हमको 1 मीटर देखने को मिलता है रीडिंग। तो RL ऑफ C हो जाएगा HI2 माइनस इंटरमीडिएट साइट एट C। तो इंटरमीडिएट साइट एट C कितना है? 1 मीटर। 101.5 माइनस 1 मीटर हो जाएगा 100.5 मीटर। ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर
पोजीशनिंग चेंज हुई है इंस्ट्रूमेंट की, सेटअप पॉइंट चेंज हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, तो हमको एच आई अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला मैं पहले लिख लूँ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट चेंज पॉइंट के बाद तो क्या हो जाएगा, आर एल एट चेंज पॉइंट प्लस बैक साइड एट चेंज पॉइंट, सी पी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम। अब आगे के आर एल कैलकुलेशन में ये एच आई यूज़ होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें स्टेशन ए दिया है जिसका बेंच मार्क है वो रिमार्क। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए टेबल कैसे बनता है। टेबल में जो होता है सबसे पहले आपको स्टेशन देखने को मिलेगा, फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल एंड रिमार्क। राइज एंड फॉल मेथड में एच आई की जगह राइज और फॉल आ जाएगा, दो कॉलम ऐड हो जाएंगे और एच आई वाला कॉलम हट जाएगा और आर एल आ जाएगा, फिर रिमार्क आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा। हमको स्टेशन ए के लिए दिया है बैक साइड 2.5 मीटर और जिसका आर एल है 100 मीटर, ठीक है। उसका बेंचमार्क पे आर एल दिया है 100 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर आपसे पूछ दे कि डायग्राम बताओ, वैसे डायग्राम पूछेगा नहीं एसएससी जैसे एग्ज़ाम में, तो आपका मतलब ये है कि स्टेशन ए कहीं यहाँ पे है, उसका यहाँ पे आर एल हमको पता है 100 मीटर और उस पर जो रीडिंग आ रही है वो 2.5 मीटर की रीडिंग आ रही है, ये पता है। तो हम क्या यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो हाँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आसानी से निकाल लेंगे। आर एल 100 मीटर मतलब क्या कि मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई 100 मीटर और 2.5 मीटर रीडिंग है। तो अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला, नहीं तो लॉजिक कंसेप्ट से तो सबसे अच्छे तरीके से हो जाएगा कि क्या हो जाएगा इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड एट ए, ठीक है। तो आर एल ऑफ ए कितना है 100 मीटर प्लस बैक साइड 2.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 102.5 मीटर। अब आप खुद देखिए कहीं पे चेंज पॉइंट आ रहा है क्या। चेंज पॉइंट का क्या तरीका था कि वहाँ पे आर एल और बैक साइड और फोर साइड दोनों लिए गए होंगे। तो देखिए ऐसा कोई स्टेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, अगले वाले में है, इस वाले में नहीं है। 2.5 केवल एक रीडिंग, तो कोई चेंज पॉइंट नहीं है, सीधे फाइनल ई पे ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे फोर साइड लिया गया है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट करके निकले 102.5 मीटर, ये सब में कॉमन रहेगा हर एक पोजीशन के लिए, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई है इंस्ट्रूमेंट की। 102.5 मीटर, 102.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। अब आर एल निकालते हैं सबका। तो आर एल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी जानते हैं, लॉजिक भी जानते हैं। क्या है, आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड एट बी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 102.5 माइनस 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 101, तो ये हमको मिल गया 101 मीटर। आर एल ऑफ सी हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड एट सी, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है 102.5 माइनस 3.0, तो ये हो जाएगा 99.5 मीटर, ठीक है। आर एल एट डी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, अभी भी इंटरमीडिएट साइड चल रहा है, तो 102.5 माइनस 4.2, तो ये हो जाएगा 3 और 98.3 मीटर, ठीक है। लास्ट हुआ आर एल एट ई, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड एट ई, तो ये हो जाएगा 102.5 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा 100.7। तो ऐसे करके आर एल सबके आगे
आप यहाँ पे लिख लीजिए RL ऑफ C 99.5, D 98.3 और लास्ट वाला कितना है 100.7। ठीक है, एंड पॉइंट यहाँ पे आप लिखना चाहें तो टर्मिनेशन पॉइंट है ये, या एंड पॉइंट रिमार्क। तो ऐसे करके टेबल बनता है और ऐसे करके सॉल्यूशन होता है। एक बात तो ये आती है कि हमने ये कैलकुलेशन कर दी, छोटा टेबल था, ऐसे ही लेवलिंग में बड़े टेबल भी आएंगे। तो हम चेक कैसे करें कि हमने जो किया है कैलकुलेशन वो सही है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में चेक ये होता है कि जितने समेशन ऑफ बैक साइड्स, यहाँ इस केस में तो एक ही है, माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होना चाहिए। क्या, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होना चाहिए। तो यहाँ सब बैक साइड क्या है, केवल एक ही है 2.5, तो समेशन ऑफ बैक साइड 2.5 ही रहेगा, फोर साइड 1.8 रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 0.7। यहाँ लास्ट RL क्या है 100.7 माइनस 100, तो आ गया 0.7। दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये हमारे लेवलिंग फील्ड डेटा बुक में चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद कोशिश करें इसकी हर एक पॉइंट की RL निकालने की। मैं इसका एक रिवीजन, इसका एक आंसर शॉर्ट्स के थ्रू दे दूँगा, आप लोग लेकिन खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए ताकि आपका रिवीजन हो चुके। मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहले स्टेशन A पे बैक साइड लिया, यहाँ पे RL मिला, तो आपको एक HI की वैल्यू मिल जाएगी। ये वो HI की वैल्यू यहाँ भी सेम रहेगी, ठीक है, स्टेशन B पे। लेकिन अब स्टेशन C ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैक साइड भी है, फोर साइड भी है, तो बैक साइड और फोर साइड दोनों हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ HI बदल जाएगा, इसका RL तो निकल आएगा, इसका RL निकल आएगा पुराने वाले HI की मदद से, लेकिन अब जो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चलेगा वो अलग रहेगा। अगेन तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये चेंज पॉइंट है, ठीक है, चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। फिर दूसरा कहाँ चेंज हो रहा है, फिर अगेन एक इंटरमीडिएट साइड है, फिर यहाँ पे देखिए दोनों मिल रहा है, तो ये भी यहाँ के बाद भी चेंजिंग पॉइंट आया। अगेन उसके अगला वाला भी चेंजिंग पॉइंट है, तो यहाँ HI की वैल्यू एक यहाँ बदली, एक यहाँ बदली, एक यहाँ बदली, 3 बार बदलेगी, टोटल 4 HI की वैल्यू मिलेंगी। आप तो इसको ऐसे कैलकुलेट करके रखिए, मैं इसका आंसर आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग राइज एंड फॉल मेथड देखेंगे, और राइज एंड फॉल मेथड के साथ हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम ऐसे ही क्विक रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं SSC JEE मेंस के पहले, तो जुड़े रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।